इस नई राजनीति को हम जन्म नहीं देते तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। रुकावटें बहुत आती हैं। तो सोनिया गांधी ने एक बार कहा था आईसीसी अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ। बस और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे काम करने। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उम्मीद थी कि राजस्थान कांग्रेस में जो झगड़ा चल रहा है, हाईकमान ने मीटिंग ली, उसके बाद ये कुछ कम होगा, लेकिन ऐसा हो न सका। चुनावी मुहाने पर खड़ा राजस्थान झगड़े का केंद्र बिंदु बन गया है। चुनाव तो होने हैं 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में, लेकिन सबसे ज़्यादा जहां से कांग्रेस के लिए उम्मीद भी थी और निराशा भी, वो राजस्थान बन रहा है। राजस्थान के रण में क्या होगा? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट इसी तरीके से लड़ते झगड़ते हुए चुनाव में जाएंगे, या उसके पहले स्थिति संभल जाएगी, या चुनाव के ऐन मौके पे सचिन पायलट कोई बड़ा खेल करेंगे? दरअसल आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो जब 3-4 दिन पहले मीटिंग होती है, खरगे और राहुल गांधी मीटिंग लेते हैं, उस समय के उस तस्वीर और वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ अशोक गहलोत, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, लेकिन साथ में तनाव भी, जिससे साफ लग रहा है कि हाथ मिलवाया गया है, दिल मिले नहीं है। सचिन पायलट को लग रहा है कि मुझे मिला क्या। बार बार ये मध्यस्थता और धैर्य रखने की सलाह आखिर कब तक। सो वो टोंक पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने जो दहाड़ा कि हम बदलाव करने आए हैं, मोनोटोनस राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, उसके बाद तो सीधे सीधे मैसेज गया है कि सचिन पायलट माने ही नहीं हैं। भ्रष्टाचार के मामले में भी अड़े हुए हैं और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के मामले में भी, कि जिन छात्रों का, जिन अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है पेपर लीक होने से, उसकी भरपाई की जाए। अब इसके पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब शीर्ष नेतृत्व के साथ मीटिंग करके निकले थे, तब वो क्या बोले थे, जरा वो भी सुनिए कि कैसे धैर्य रखने की नसीहत दे रहे हैं। हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे? बताओ, हम विश्वास करके चलना चाहिए। हम लोगों को विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी ने एक बार कहा था आईसीसी अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ। बस और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे काम करने के। पहले मिले भी है, आगे भी मिलेंगे। सुनिए सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। इस नई राजनीति को हम जन्म नहीं देते तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। रुकावटें बहुत आती हैं, क्योंकि सफाई करना, परिवर्तन लाना, मूल चूक चीजों को बदल देना बड़ा मुश्किल काम है। और जो काम चल रहा है चलते रहने दो, हाँ में हाँ मिलाते जाओ, बात बढ़ती रहे, वो बड़ा आसान काम है। तो बदलाव करना, संकल्पित होना, अपने निश्चय पर अड़े रहना, ये वो गुण है, मैं समझता हूं, जो नौजवानों को, खासकर जो राजनीति में काम करना चाहते हैं, उनको सीखना चाहिए। अगर देश में, प्रदेश में कहीं पर भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, बहुत लोग आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं, आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, अपने हक अधिकार की बात को रखेंगे नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक चलता रहेगा ऐसे। आज ये कर रहा है, कल वो करेगा, परसों वो करेगा, अपनी आंख मूंद के मिधर देख लें, काम चलता रहेगा। कोई छोटे पे करेगा, कोई बड़े पे करेगा। लेकिन व्यवस्था को बदलना, समाज में परिवर्तन लाना,
नई इबादत लिखना, ये तभी संभव है जब मन में आप लोग ठान लें कि इस काम को हमें करना है। नौजवानों का भविष्य कब सुरक्षित है? नौजवानों का भविष्य तब सुरक्षित है जब उनके मन में जो विश्वास है वो अटूट बन जाए। अगर व्यवस्था में नौजवानों की आस्था खत्म हो जाए, न्याय की उम्मीद खत्म हो जाए, भविष्य में सफलता पाने के लिए वो उदासीन हो जाए, वो सही दिशा नहीं है। इसलिए मैंने जो 20-22 साल में राजनीति में मैं केंद्र में रहा हूं, प्रदेश में रहा हूं, विधानसभा में रहा हूं, संसद में रहा हूं, बहुत सी जिम्मेदारी संभालने का मुझे मौका मिला है, संगठन में, सरकार में, हर जगह मैंने हमेशा इस बात पर कभी समझौता नहीं किया कि भ्रष्टाचार और नौजवानों के साथ अगर नाइंसाफी होती है उसका विरोध हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात से सब लोग, किसी का कोई राय हो, कुछ राय हो, लेकिन जो रास्ता है, जो दिशा है, वो सही चुननी पड़ेगी। हम अगर मिलकर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हो सकता है। हमारी ताकत हमारी एकता में है, हमारी ताकत हमारे संगठित संकल्प शक्ति में है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन नौजवानों ने आज ये जिम्मेदारियां संभाली हैं, अभी आपको बहुत लंबा जाना है, सबको साथ लेके चलो। कोई आरोप ना लगा पाए कि पक्षपात हो गया, जातिवाद हो गया, धर्म के नाम पर मेरे से भेदभाव हो रहा है। अमीर गरीब की खाई को हम कैसे खत्म करें? लगातार बढ़ती जा रही है। जो अमीर थे उन पे इतनी दौलत हो गई है कि उनके पास पैसा गिनने का टाइम नहीं है, और जो गरीब थे वो लगातार गरीब होते जा रहे हैं। किसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब चुनौतियों का अगर समाधान को ढूंढ सकता है तो मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग कर सकते हो, हमारी बहनें कर सकती हैं जो नौजवान हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ अपने भाव आपसे शेयर करना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब सब मेरे बहुत सारे साथी नौजवान बैठे हैं। ये देश प्रदेश हमारा, आपका है, और कोई बाहर से आके सुधारने वाला नहीं है। हम सोचे कि कोई आसमान से टपक जाएगा और सब कुछ सुधर जाएगा। हम लोगों को अपने हाथ में व्यवस्था को लेना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, परिवर्तन करने पड़ेंगे। इस दिशा में अगर हम काम करते हैं तो मैं समझता हूं हमारा राजनीति में काम करना कामयाब है। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन अंत में सफलता हमको मिलेगी। देश प्रदेश में हम एक बेहतर राजस्थान और देश का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों को मेरा अंत में पुनः अनुरोध, इस दिशा में काम करने के लिए बहुत ऊर्जा ताकत चाहिए। अभी ये नौजवान भाषण दे रहे थे, बोलना आसान है, कभी कभी करना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन मैं आप लोगों का विधायक हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ उसको मैं करके रहूँगा, चाहे आने में कोई सामने बड़ी विपरीत परिस्थिति आ सकती है, गतिरोध हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति, जो नेता, जो राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी बात पे अडिग रहते हैं, वही लोग हैं जो जनता के दिल और दिमाग में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। बाकी तो सब तरह के लोग काम करते हैं, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बात पर कायम रहना, सब लोगों को साथ लेकर चलना, और मन में जो विश्वास है, मन में जो संकल्प है, उस आवाज को सुनकर अगर हम काम करेंगे तो हमेशा सफलता हमको मिलती रहेगी। आपने दोनों नेताओं को सुना। कहते हैं कि राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है, और ये जो संकेत और संदेश निकल रहे हैं दोनों के बयानों से, वो एकदम साफ है। गहलोत कहते हैं कि मुझे चुनाव लेने दो, अभी बवाल मत करो, धैर्य रखो, आपका समय आएगा। यही बात कांग्रेस हाईकमान भी कह रहा है। आपके पास उम्र है, 45 साल की उम्र हो रही है सचिन पायलट की, मुख्यमंत्री आप बनेंगे, लेकिन इंतजार करना होगा। सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा दो। 2018 में हमारे नेतृत्व में कांग्रेस जीती थी, लेकिन सत्ता की मलाई चाटने की बारी आई तो अशोक गहलोत आगे हो गए। उनके उम्र और अनुभव की दुहाई देकर के उन्हें सीएम बना दिया गया। कितना इंतजार करूं, कब तक इंतजार करूं? और इस तरीके से झगड़ा बढ़ चला है। आगे कुछ भी कहना मुश्किल है कि चुनाव आते आते ये स्थिति विस्फोटक हो जाएगी, या दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और फिर से पार्टी को सत्ता में लाएंगे। रहिए नबी खबर, देखते रहिए।